दोस्तों, एक परिवार है न्यूक्लियर फैमिली का, जिसमें माता पिता और 2 बच्चे हैं। बच्चों की आयु है 10 और 12 वर्ष के आसपास। माता काम करती है, ऑफिस जाती है और पिताजी का भी अपना व्यवसाय है। जहाँ पर ये फैमिली रहती है, घर के पास में ही एक तालाब है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या माता पिता को अपने दोनों बच्चों को तालाब में जाने से रोकने के लिए सारे जतन कर लेने चाहिए या फिर उन बच्चों को स्विमिंग सिखा देनी चाहिए? दोनों में से बेहतर तरीका क्या होगा? अगर वो माता पिता अपने बच्चों को तालाब में जाने से रोकने के सारे जतन करते हैं, तब भी मुझे ऐसा लगता है वो सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चे छुप कर चले जाएंगे और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ में माता पिता का जो मन है वो अपने काम धंधों में भी नहीं लगेगा। तो अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति नदी में गिरने से कभी नहीं मरता, वो मरता है जब उसको तैरना नहीं आता। तो हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? हर काम को करने से रोकते हैं, परंतु उसको उस काम को हैंडल करना या उसका सामना करना या उसका सही इस्तेमाल करना नहीं सिखाते। और हमें लगता है अभी तो ये बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे बच्चे कितने छोटे होते हैं ये समझने की बात है। एक 6 साल का बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है, तो जब वो पढ़ने के लिए तैयार है तो अपनी उम्र के हिसाब से छोटी मोटी समस्याओं का सामना करने के लिए भी तैयार है। आप अगर ध्यान से देखें, किचन में जाने से कितनी मम्मा अपने बच्चों को रोकती रहती हैं। 7, 8, 9 साल के बच्चे हो जाते हैं पर उनको ढंग से गैस जलाना नहीं आता। सिखाएगा कौन? मम्मा से पूछो तो कहती है कहीं जल ना जाए। ऑफ कोर्स वो जल जाएगा, उसके साथ दुर्घटना हो जाएगी अगर आप उसको ये नहीं बताएंगे ये गैस कैसे काम करती है और इसको चलाने की क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। छूने ही नहीं देंगे आप चाकू को तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो किचन की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए आपको लगता है घातक हैं, उनका इस्तेमाल करना सिखाइए, उनको रोकिए मत। जितना रोकेंगी बच्चे उतना ही छुप कर उस काम को करेंगे। यही बात बड़ों पे भी लागू होती है। जब हमें सही शिक्षा नहीं मिलती तो हम ऐसी शिक्षा गूगल पर ढूंढने लगते हैं और गूगल पर अच्छा बुरा सब मौजूद होता है। तो फिर जब हमें अच्छे के साथ बुरा मिलता है देखने को, तो मानवीय स्वभाव बुरे की तरफ अपने आप आकर्षित हो जाता है। अच्छे के लिए तो आकर्षण पैदा करना पड़ता है। पानी अपने आप ही ढलान पर जाएगा, पर जब उसके नीचे आग लगाई जाती है, उसको गर्म किया जाता है, तब वो भाप बन के उठता है। तो सिखाना किसी भी इंसान के लिए शुरू में तकलीफदेह भले ही हो, परंतु उसके परिणाम अच्छे आते हैं। तो आज की वीडियो में बस जो मेरा मेन सार था वो यही था कि बच्चों को रोकिए मत। जिस चीज़ से आपको डर लगता है कि वो उनको नुकसान ना पहुंचा दे, उसका सामना करना सिखाइए। फिर बच्चों के डर दूर हो जाएंगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो बच्चे जब बड़े होंगे तो अच्छी परवरिश के लिए आपको हमेशा धन्यवाद देंगे और आपका आदर सम्मान करेंगे। ऐसे बच्चे अपने माता पिता का आदर सम्मान कभी भी नहीं करते जो उनको जीवन जीना नहीं सिखाते। आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉट ये सब सिखाने के लिए स्कूल कॉलेज होते हैं। आपका क्या योगदान है? आपका योगदान मात्र यही तो है कि आप उनके लिए धन इकट्ठा करके स्कूल में डिपॉजिट कर देते हैं। जब बच्चे स्कूल कॉलेज से लौटते हैं तो आप उनको एक छत दे देते हैं, खाने को दे देते हैं। पर क्या इन बातों से जीवन जीना सीखा जा सकता है? जीवन जीना सिखाने के लिए किसी भी मनुष्य के साथ लगना होता है। उसको साथ लग कर बहुत सारी गलतियां भी अगर वो करेगा तो उसकी गलतियों पर नो जजमेंट, नो कंडमनेशन लगाकर सतत सिखाया जाता है। जैसे एनिमल किंगडम में जानवर, छोटे जानवर को उनके माता पिता सिखाया करते हैं। तो जब तक बच्चे 20-22 साल के ना हो जाएं, तब तक तो वो आपसे ही सीखेंगे।
और जब उनकी शादी हो जाएगी या कहीं बाहर जाने लगेंगे तो वो खुद सीखना शुरू कर देंगे। इसीलिए अपने बच्चों को वक्त दीजिए। धन्यवाद।